सिचुएशन को ये डेवलप कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं सर? देखें, इसको अगर आप डिप्लोमेसी की ज़बान में कहेंगे तो ये शैडो डिप्लोमेसी कहलाता है। यानी कि इनका अपनी आवाम के लिए बयानिया कुछ और होता है, लेकिन जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है वो कुछ और होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको हम कोबरा इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं, यानी कि कभी ये अपनी ग्रिप मज़बूत रखते हैं, कभी उसको लूज़ करते हैं, यानी कि ये आर्ज़ी नहीं बल्कि मुस्तकिल हल चाहते हैं। और अगर ख़ास तौर पे इस मामले को अगर हम कंपेयर करें 1980 से 1988 के दरमियान जो ईरान कॉन्ट्रा अफेयर है, यानी कि ईरान ने पहली बार ऐसा नहीं है कि अमेरिका को जो है अपने घुटनों पे लाया है। इराक-ईरान जंग में जो है वो ईरान की सूरत-ए-हाल काफ़ी जो है वो खस्ता हो चुकी थी और वो जंग के काबिल नहीं रहा था। उस दौरान जो है इनको अशद ज़रूरत थी कि वो अमरीकी हथियार जो है वो किसी तरीके से हासिल करें। तो उन्होंने लबनान में जो है अमरीकी और दूसरे चंद गैर मुल्कियों को यरगमाली बनाया और उसके अंदर कुछ हाई प्रोफाइल लोग थे, यानी कि खित्ते के सीआईए का जो चीफ था वो भी यरगमाल हुआ और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के सरबराहान और चंद एक सहाफ़ी भी जो है उनको यरगमाल बनाया गया। और ये यरगमाल बनाने वाले जो थे वो शिया अस्करियत पसंद ग्रुप थे लेबनान के, जो कि ईरान के इशारे पे ये काम किया गया। उसके बाद इसी तरीके की एक शेडो डिप्लोमेसी की गई, यानी कि बैकडोर चैनल राब्ते हुए अमेरिका से, और अमेरिका को ये कहा गया क्योंकि हमारे पास जो है अमरीकी और इस्राएली तर्ज के हथियार हैं, जो कि शाह ईरान के दौर में हमारा जो है इनके साथ मुआहदा था। उन हथियारों को अभी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने हमारे स्पेयर पार्ट्स रोके हुए हैं। तो वो इस बात पे जो है इन्होंने घुटने टेके कि उनके जो यरगमाली थे उनको आज़ाद कराना था। उस वक़्त अमेरिका में सदर रोनाल्ड रेगन थे, जिनको जो है ईरान की बात माननी पड़ी, लेकिन ये बैकडोर डिप्लोमेसी थी, यानी कि दुनिया के सामने ये चीज़ नहीं लाई गई और इसराइल के ज़रिए जो है वो असला पहुँचाया गया ईरान में। यहाँ पर ये बात वाज़ेह करूँ कि ईरान जो है उसने असला डायरेक्ट इसराइल से नहीं लिया था, बल्कि इसराइल से वो पुर्तगाल असला गया और पुर्तगाल के बाद जो है उसको ईरान के जो तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट है उस पे उतारा गया। तो इस पूरे सिनेरियो में आप देखें कि अमेरिका ने जो है वो किस तरीके से ईरान की मदद की और ईरान इस काबिल हुआ कि अमरीकी हथियार को इस्तेमाल किया उन्होंने और इराक को जो है पसपा करने की कोशिश की और अपनी सरहदों को महफूज किया। ये सारा बांडा जो है 1986 में लेबनान के एक अखबार ने जब बांडा फोड़ा तो फिर ये चीज़ मंजर आम पर आई। उसके बाद सदर रेगन ने जो है वो टीवी पे आके खिताब किया। पहले तो वो इससे इनकारी रहे कि उन्होंने जो है ईरान के साथ इस तरीके का मुआहदा किया ताकि वो अपनी यरगमालियों को आज़ाद करा सकें। फिर बाद में अपनी फेस सेविंग के लिए उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अमेरिका की आवाम की भलाई के लिए किया गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इस वक़्त हालात कुछ इसी तरीके से हैं कि ये गरजने वाले बादल बन गए हैं। यानी कि ये बादल गरज तो रहे हैं, बरस नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि अगर गरजने वाले बादल जो है वो बरस नहीं रहे तो इसका मतलब बारिश का सौदा किसी बंद कमरे में हुआ है और वो बंद कमरा इस्लामाबाद में था, जहाँ पर पहले ये सारे जो है स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और इस स्क्रिप्ट पे ईरान और अमेरिका जो है वो काम कर रहे हैं और इसका क्लाइमेक्स इस्लामाबाद में दोबारा अब मुज़ाकरात होंगे तो होगा। अच्छा, आप सर आपने बहुत जामे और डिटेल विद एविडेंस बात कर दी। मैं ये जानना चाहूँगा, आप समझते हैं जो इस वक्त बयानात आ रहे हैं ईरान की जानिब से एक अरसा न्यूक्लियर के बिहाफ पर जो उस पर सेंक्शंस लगी और दीगर जो सेंक्शंस थी उसने इतना अरसा मुश्किलात काटी। अब इनरिच यूरेनियम से मुताल्लिक जब बात होती है तो ये पब्लिकली बात आना इसलिए उनके बयानात इतने हार्श आ रहे हैं या वाकई इस मामले को लेके वो बहुत ज़्यादा संजीदे हैं? आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए जो इस तरीके के हालात पैदा होते हैं जहाँ पर इश्तियाल अंगेज़ी के बयानात आ रहे हों और किसी किस्म का ना कोई आप ये समझें कि जारहियत दिखाई गई हो, ना मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ बयानबाज़ी से काम लिया जा रहा है। उसका मतलब ये है कि दुनिया भर में सिर्फ़ ये जेस्चर दिया जा रहा है कि हम अभी भी अपने स्टांस पे खड़े हैं और हम जो है वो पाकिस्तान या किसी ऐसे दोस्त मुल्क की बात में आके कहीं पर जाके हम अपने मुआहदे को फ़ाइनल करेंगे। अदरवाइज़ हम दोनों तरफ से जो है एक तरफ ईरान अपना गुस्सा दिखा रहा है तो दूसरी जानिब सदर ट्रम्प जो है वो अपनी अना
ना दिखा रहे हैं। तो इन दोनों सूरत हाल में आपको ये समझ आनी चाहिए कि अगर मिसाल है कि बात जारियत तक होती और ये मामला सँभलने वाला ना होता, तो ये बयानबाज़ी से निकल कर दोबारा जो है ये बैटलफ़ील्ड में आ चुके होते और एक-दूसरे पे हमला कर चुके होते और इस वक़्त सिनेरियो टोटल डिफरेंट होता। अभी ट्रंप की जानिब से बयान आना कि जब तक कोई मुकम्मल हल नहीं निकल जाता, तो उस वक़्त तक जो है वो जंगबंदी जारी रहेगी। ये इस बात की अलामत है कि टोटल स्क्रिप्ट जो है वो कंप्लीट है। अब सिर्फ़ जो है मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठना है और इस तमाम तर मामले को वाइंड अप करना है। जब मैंने आपको बताया कि ईरान कॉन्ट्रा अफ़ेयर के अंदर जो इसके ऊपर तो बाकायदा एक फ़िल्म भी बनी थी 1988 में, जब इस्राइल से असला जो है वो लाया जा सकता है तेहरान में, तो अमरीकी सरमाया जो है वो क्यों कर इस्लामाबाद से तेहरान नहीं जा सकता। तो इस वक़्त जो है वो ईरान के लिए बका की जंग है, ईरान के लिए जो है मईशत की जंग है और अमेरिका के लिए जो है इस वक़्त फेस सेविंग का मामला है। पहले अमेरिका ने ये किया था कि इराक और ईरान जंग के अंदर दोनों फ़रीक़ैन को असला बेचा था और बे जंग को बैलेंस किया था। लेकिन यहाँ पर अमेरिका से ये गलती हुई है कि वो इसराइल और ईरान की जंग के माबैन खुद एक फ़रीक बन के सामने आए। अब इसराइल जो है वो पीछे हट गया है और अमेरिका और ईरान जो है वो दुनिया के सामने हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अमेरिका को अपनी फेस सेविंग करनी है, डोनाल्ड ट्रंप को जो है अपने आने वाले इंतखाबात की तैयारी करनी है और अगर इन केस के ये बात होती है कि कोई एक फ़रीक अपना झुकाव दिखाता है, तो उसके लिए आने वाले वक़्तों में मुश्किल होगा। इसीलिए एक ऐसा न्यूट्रल वेन्यू जो इस्लामाबाद का है, उसको मुंतखब किया गया है, ताकि अपनी-अपनी अवाम को मुस्तकबिल में ये कहा जा सके कि हम तो जो है किसी दोस्त मुल्क की दावत पर गए और वहाँ पर जाके हमने आपस में कंप्रोमाइज़ किया, अदरवाइज़ हम जो है वो एक आलमी जो है आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़े हरीफ हैं और हम किसी टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं थे। आप समझते हैं कि फिर ये जो बयानात हैं वो एक्चुअली पब्लिकली फेस सेविंग, चूँकि इन दोनों टीमों ने वापस अपने ममालिक भी जाने हैं, देन अपनी जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं उसको भी एक्सटेंड करना है, सो आप समझते हैं कि ये हुँ। इसलिए किए जा रहे हैं? देखिए एक तो ये है कि ईरान ने जो है वो आपने हार्मस को जी। बिल्कुल उसी तरीके से यरगमाल बनाया, जिस तरीके से पहले जो है वो अमरीकी सहाफ़ियों को और अमरीकी सीआईए के चीफ़ को 1980 की दहाई में जो है इन्होंने यरगमाल बनाया था। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात की अलामत है कि ईरान जो है पूरी दुनिया में अपनी अहमियत को उजागर कर रहा है और ईरान ये बावर करा रहा है कि हम ना सही कि हमारे पास एटम बम नहीं, ना सही कि हम बहुत बड़ी फ़ौजी ताकत नहीं, लेकिन हमारे पास दुनिया की मईशत की रीढ़ की हड्डी है कि जिसको अगर हमने बंद कर दिया तो पूरा सेटअप जो है वो दुनिया का वो डिस्टर्ब होता है और इकोनॉमी जो है वो डगमगाने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपना हार्मस इस वक़्त जो है एक ऐसी नफ़्स है कि जिसके ऊपर अंगूठा ईरान का है और खंजर लिए अमेरिका खड़ा है कि किसी तरीके से इस सारे मामले को ख़राब किया जाए और किसी तरीके से ये आग जो है कुछ अरसा और लंबी रहे, दुनिया में आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें बढ़ें, क्योंकि जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली डॉलर की जो है वो मज़बूती होती है, साख मज़बूत होती है, जितने सरमायाकार होते हैं, वो अपना पैसा जो है वो डॉलर के अंदर इन्वेस्ट करते